हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 11th मैथमेटिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट अपना चल रहा है 11th में ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज चल रही है अपनी 3.3। हमने क्वेश्चन कर दिए थे उसके 11। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। बट मेक श्योर आपको पहले वाला जो फॉर्मूले अपने जो हमने किए थे वो आपको अच्छी तरह से याद हैं। वो अगर याद हैं तो यहाँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है वो समझ में ना आए। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ हर फील्ड में उसका यूज होगा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12th है अपना साइन स्क्वेयर 6x माइनस साइन स्क्वेयर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। और सेम इसी जैसा है कोस स्क्वेयर 2x माइनस कोस स्क्वेयर 6x। और प्रूव करना है साइन 4x साइन 8x। तो 12वें की बजाय मैं आपको 13वां क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ बड़ा, ये यहाँ छोटा एंगल है, यहाँ बड़ा है, तो नेगेटिव आएगा, तो वहाँ शायद आप गलती कर दो। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन मतलब समझते हो? मेडिटेशन से जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वो अपने माइंड, मस्तिष्क जो माइंड है, अपना ब्रेन है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका ध्यान नहीं लग रहा, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, तो आप मेडिटेशन कीजिएगा 15 से 20 मिनट डेली। तो उसमें माइंड का तो होगा ही होगा, उसके बाद जो चेहरे पे जो तेज आता है वो एक अलग बात, और इतने पॉजिटिव विचार आ जाएंगे। और दूसरा, जो मेडिटेशन करता है उस पर किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं आती, ये तो मैं श्योर करता हूँ। आपने कभी देखा कि किसी भी जो साधु संत हैं उनको कभी कोई बीमारी आई हो, जो तप करते हैं उनको कोई बीमारी आई हो, जो मेडिटेशन करते हैं उनको कोई बीमारी हो? कोई नहीं मिलेगा। अगर आप किसी और को, पाखंडवादी को देखो, उनको छोड़ दो। तो जो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का मतलब कोई संत बनना नहीं होता। घर पर बैठ के आराम से हम आंखें बंद करके कुछ देर कुछ नहीं सोचेंगे, बस यहाँ से सोचेंगे, यहाँ सोचेंगे, धीरे धीरे माइंड है वो, शरीर बिल्कुल शांत हो जाएगा, वो होता है मेडिटेशन। वो 10 से 15, 15 से 20 मिनट डेली करो तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कौन सा कर रहे हैं? 13th कर रहे हैं। तो 12 तो बिल्कुल ऐसा ही है, मैं 13th करवा दूँ। 13th क्वेश्चन में है टू प्रूव करना है, सारों में ऐसे ही है, प्रूव दैट क्या कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड दे लो। आपको दिख रहा है स्क्वायर, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, साइन स्क्वायर x ऐसे होता है, इसको ऐसे नहीं लिखा जाता साइन x स्क्वायर। इसमें और इसमें बहुत फर्क होता है। या तो फिर ऐसे लिखें या फिर उसको पूरे को करके लिख दें, साइन x पूरे का स्क्वायर का मतलब ये साइन स्क्वायर x होता है, और यहाँ x का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, हम लिख सकते हैं इसको कोस 2x का स्क्वायर माइनस कोस 6x का स्क्वायर। समझ में आया? अब अपना ये फॉर्मूला बनता है, आप देखोगे तो फॉर्मूला बनता है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए का मतलब कोस 2x प्लस बी कोस 6x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए कोस 2x माइनस कोस 6x। यही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बी की जगह ये है अपना। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला बन गया आपका कौन सा, कोस सी प्लस कोस डी का। सारे जो आगे के क्वेश्चन है ना अपना कोस सी प्लस डी या साइन सी प्लस डी माइनस डी, इनका ही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ कोस सी प्लस कोस डी, अगर आपको ध्यान है तो क्या फॉर्मूला होता है कोस सी प्लस कोस डी का, कोस सी प्लस कोस डी लिख देते हैं। ये होता है 2 कोस सी प्लस डी वाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी वाई 2। ध्यान है? और कोस सी माइनस कोस डी का होता है कोस सी माइनस कोस डी। ये होता है 2 साइन सी प्लस डी वाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी वाई 2 होता है, अगर आपको ध्यान है तो। ठीक है, तो ये हो गया 2 कोस सी प्लस डी, सी कितना है 2x प्लस डी कितना है 6x, तो 2 कोस 2x प्लस 6x अपॉन में 2। इसको कर रहे हैं कोस सी प्लस कोस डी होता है 2 कोस सी प्लस डी
इंटू कोस सी माइनस डी, कोस सी माइनस डी। ठीक है, तो कोस सी कितना है 2x माइनस 6x अपॉन में 2। अब कोस सी माइनस कोस डी आ गया 2 कोस सी, सॉरी कोस सी माइनस कोस डी का क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस डी बाई 2। तो 2 साइन सी कितना है 2x प्लस डी 6x अपॉन में 2 इंटू साइन डी माइनस सी होता है ये, ठीक है ना, साइन डी माइनस सी, इसमें से ही करेंगे यानी कि 6x माइनस 2x अपॉन में 2। फॉर्मूले तो हमने अच्छी तरह से बनाने भी सीखे थे, बनाने भी आते हैं। तो अब करते हैं सोल्व। ये हो गया 2 कोस 2 और 6 8 बाई 2 4x इंटू कोस 2 माइनस 6 माइनस का 4 अपॉन 2 क्या आ गया कोस माइनस 2x इंटू साइन 2 6 8 का हाफ 4 हो गया और साइन 6 माइनस 2 4 4 बटा 2 क्या आ गया साइन 2x आ गया। अब देखो कोस ऑफ नेगेटिव x क्या होता है, ध्यान है तो बताओ। कोस ऑफ नेगेटिव x क्या होता है पॉजिटिव कोस x, और सेक है ऑफ नेगेटिव x है वो भी पॉजिटिव है सेक x होता है, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल हैं। बाकी अगर साइन ऑफ नेगेटिव x है तो माइनस साइन x हो जाएगा, यहाँ अगर 10 है तो भी माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अभी, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव अपना 2 कोस 4x, इसके साथ में मैं साइन 4x लिख दूं क्या, क्योंकि एक जैसे एंगल रेशो इनका, तो साइन 4x समझ में आ गया, और ये वाला 2 कोस 2x नेगेटिव है वो इधर आके बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ रीजन जरूर देंगे हम, ठीक है, इनटू साइन 2x। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो एक जैसे एंगल थे उनको पास पास लिख दिया हमने, 2x साथ साथ लिख दिया, और कोस माइनस एक्स क्या होता है प्लस का कोस एक्स होता है। तो आगे देखते हैं, देखो ये भी आपका फॉर्मूला बनता है एक, और ये भी एक फॉर्मूला है। देखो क्या आपको याद है कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए कोसे, 2 साइन ए कोसे, यानी कि यहाँ साइन 2a है उसको अगर हम एक्सपेंड करें तो वो हो जाता है 2 साइन ए का मतलब एंगल का यहाँ 2 साइन ए कोसे, मतलब साइन और कोस आ जाएगा पर एंगल दोनों का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। अब यहाँ उल्टा लग रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है अपने को 2 साइन, इसे ए माने तो 2 साइन ए कोसे, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, 2 साइन ए कोसे, 2 साइन ए कोसे किसके बराबर होता है साइन 2a, 2a से मतलब क्या होता है जो एंगल है ना उसका डबल हो जाएगा, एंगल यहाँ a है तो इसका डबल क्या हो गया 2a, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन ए कोसे इज इक्वल टू क्या होता है साइन 2a, 2a का मतलब 2 इंटू ए कितना हुआ 4x, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ भी फॉर्मूला ये बन रहा है 2 साइन ए कोसे, यानी कि ये हो गया साइन 2a, 2a का मतलब a की जगह क्या एंगल है यहाँ पर 2x, अगर इसे करेंगे तो हम यह क्या अपने पास हो गया ये साइन 8x इंटू साइन 4x इज इक्वल टू क्या आ गया RHS, यही पूछा है, आगे पीछे आ गया साइन 4x यहाँ साइन 8x यहाँ है। क्लियर है, आया समझ में? अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो 12वां बिल्कुल ऐसा ही है, 14वां देखते हैं अभी। हाँ जी, 14th है अपना, प्रूव करना है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर x साइन x, ये प्रूव करना है अपना। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखो ये प्लस माइनस में अलग अलग है, तो क्यों ना हम इसको पहले लिख लें साइन 6x, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिखोगे तो भी ये है वो आएगा, कोस माइनस आएगा फिर प्लस हो जाएगा अपने आप। तो कोस 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। अब देखो जो फॉर्मूला लग रहा है ना वो लगा दो, यहाँ क्या यहाँ साइन 6x साइन 2x
2 साइन 4x, इसके साथ में 2 लगा हुआ है, ठीक। तो क्या करोगे, यहाँ दोनों अलग अलग हैं तो इन दोनों को फॉर्मूला, इन दोनों पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें, क्या, साइन c प्लस डी। एक बार इसे पढ़ा रहने दें, बाद में देखते हैं। तो साइन c प्लस डी, क्या फॉर्मूला होता है साइन c प्लस डी का? साइन c प्लस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2। ध्यान आया? तो ये हो गया 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस c माइनस डी अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4x। क्योंकि यहाँ रीजन लिखना है, क्योंकि साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2 लिखना है ये, ठीक है। तो करते हैं सोल्व। ये आ जाएगा 2 साइन 6 और 2 8 का हाफ किया 4 इंटू कोस 6 माइनस 2 4 का आधा हो गया 2x प्लस 2 साइन 4x। देखो कोई भी क्वेश्चन हो कभी भी ध्यान से देखो, 2 साइन 4x कोस 2x 2 साइन 4x, कोई भी क्वेश्चन हो कभी भी कॉमन आता है तो कॉमन लेना है, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर देखो, ये 1 नंबर है, ये सेकंड नंबर है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है। तो 2 साइन 4x हमने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, कोस 2x प्लस 1, ठीक है। या फिर अगर आपको याद नहीं है तो ये भी आगे फॉर्मूला बनता है 2 साइन 4x इंटू 1 प्लस कोस 2x। याद आया? ये फॉर्मूला अच्छी तरह से किया था। क्या होता है, 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर x होता है, एंगल का हाफ हो जाता है। तो ये हो गया 2 साइन 4x इंटू 2 कोस स्क्वायर x हो जाएगा। 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू, क्योंकि रीजन डाल देंगे 2 कोस स्क्वायर x, तो ये 2 कोस स्क्वायर x हो गया। और 2 और 2 क्या हो गया 4, तो यहाँ 4 नहीं है, क्या देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, है ना 4, ठीक है। तो 2 2 क्या हो गया 4, पहले कोस स्क्वायर है क्या, तो 4 कोस स्क्वायर x साइन 4x। क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, देखो 15th क्वेश्चन है अपना 15वां। कोट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। प्रूव करना है कोट x साइन 5x माइनस साइन 3x। जो प्रूव करना है उसमें फर्क क्या है, साइन 5 माइनस साइन 3, साइन 5x माइनस 3x सेम है। यहाँ पे कोट x और यहाँ पे कोट 4x है, प्लस का माइनस साइन है, माइनस का प्लस। देखो ये क्वेश्चन एक साइड से भी प्रूव हो जाएगा और एक साइड से अगर प्रूव नहीं होता है तो दोनों साइड को बारी बारी से सोल्व कर लो। और जब पूरा हम देखेंगे सोल्व करने पे तो एक स्टेप ऐसा आएगा जो दोनों में सेम होगा, वहाँ से अपना प्रूव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, मैं सीधा ही कर रहा हूँ, सोल्व कर लो इसको। कोट 4x क्या होता है, कोस 4x अपॉन में साइन 4x। कोट होता है ना कोस बटे साइन। अब इसे देखो फॉर्मूला बना लो, क्या, साइन c प्लस साइन डी क्या होता है, मैं सीधा थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, 2 साइन c प्लस डी, 5 और 3 8, ये हो गया 2 साइन 4x हो गया, ठीक है, इंटू कोस 2 साइन c प्लस डी यानी कि बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी यानी कि 5 और 3 8, 5 माइनस 3 2 और अपॉन 2 करें तो x आ जाएगा, ठीक। ये सारे अब इनटू में है, कैंसिल होता है तो कर दो, साइन 4x से साइन 4x कैंसिल, क्या बचा आपके पास में 2 कोस 4x, कोस x इतना ही सोल्व हो पाया अपने से, ठीक है। वैसे यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2 कोस a कोस b, तो कोस a प्लस b, लेकिन यहाँ इतना ही सोल्व कर लो। अब ले लो राइट हैंड साइड, यहाँ से इतना सोल्व हुआ, इक्वेशन बना ली। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या है, कोट एक्स। कोट एक्स को क्या कर देंगे, पहले लिखनी है राइट हैंड साइड यहाँ, ठीक है। कोट एक्स को लिख देंगे कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, इनटू में ये फॉर्मूला बनता है साइन सी माइनस डी। क्या होता है साइन सी माइनस डी, ये होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होता है जी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 कोस सी प्लस डी यानी कि 5 और 3 8 बटा 2 कितना आ गया 4x इंटू साइन सी माइनस डी, 5 माइनस 3 4, 4 बटा 2 कितना हो गया 1x। अब ये इंटू में सारा, ठीक है।
तो इससे ये कैंसिल होता है। क्या बचा आपके पास में, 2 पहले लिख दें, cos 4x है ना, तो cos 4x इनका मल्टीप्लाई है और इनटू क्या आ गया cos x। इक्वेशन नंबर क्या होगी, सेकंड। फिर लिखेंगे y फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। अब देखो 15 के बाद में जितने भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आपने खुद करना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे। हाँ जी, अभी है अपना 16वां क्वेश्चन, और क्वेश्चन है प्रूव करना ये भी कि क्या कहता है, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन में cos 17x माइनस cos 3x प्रूव करना है, माइनस का साइन 2x अपॉन में cos 10x। अब देखो यहाँ ऊपर वाला किसका फॉर्मूला है, cos c माइनस cos d का, नीचे किसका है, साइन c माइनस साइन d का। दोनों को सोल्व करेंगे तो बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले ये लिखना होता है इतना, बाकी मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। cos c माइनस cos d क्या होता है, माइनस का 2 साइन c प्लस डी, 9 और 5 14 बटे 2 कितना आ गया 7, और इंटू साइन d माइनस सी। साइन अगर हम इसे या तो माइनस का कर दें या फिर d माइनस सी कर देंगे। ठीक है, तो 2 साइन c प्लस डी y2 ये आ गया, इंटू साइन d माइनस सी। साइन d माइनस सी करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 d माइनस सी। एक मिनट, हाँ जी, हाँ, साइन c किसका है अपने पास में, कोस c माइनस कोस d है ना, वो फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ये होता है आपका 2 साइन c प्लस डी वाई टू इंटू साइन c माइनस डी वाई टू। अगर हम ऐसे तो करते हैं तो आएगा ये माइनस, और माइनस करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं इसको भी, अगर ये प्लस करें ना तो ये प्लस करें तो अपने पास में फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन c प्लस डी वाई टू इंटू साइन d माइनस सी वाई टू कर देते हैं प्लस करने के लिए। समझ में आया, कोई सा भी लगा लो। तो जैसे माइनस लगा देता हूँ, c माइनस डी है तो माइनस लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी वाई टू, यानी कि चलो लिख देता हूँ 9x प्लस 5x बटे में 2 इंटू साइन c माइनस डी 9x माइनस 5x अपॉन में 2। अगर हमने किया c माइनस डी तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, और यहाँ करेंगे d माइनस सी तो ये क्या रह जाएगा, प्लस का रह जाएगा। फॉर्मूला आप देखोगे तो अपॉन में 2 हो गया ऊपर वाला। नीचे वाला करें तो साइन c माइनस डी क्या होता है, 2 कोस c प्लस डी 17x प्लस 3x अपॉन में 2 इंटू साइन c माइनस डी 17x माइनस 3x अपॉन में 2। तो देखेंगे तो माइनस का 2 से तो 2 काट ही दें, तो ये आ गया कोस साइन 9 5 14 कितना आ गया 7x आ गया, इंटू साइन 9 माइनस 5 4 बटा 2 क्या आ गया 2, और नीचे वाला करोगे तो ये आ गया कोस 17 और 3 20 बटा 2 क्या हो गया 10 हो गया कोस 10x, और इसे करेंगे साइन 17 माइनस 3 14 अपॉन 2 क्या हो गया 7x, तो साइन 7x। इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आपके पास क्या बचा, माइनस का साइन 2x अपॉन में कोस 10x। क्या प्रूव करना है, यही प्रूव करना है RHS। अब देखो 17वां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ साइन c प्लस डी का फॉर्मूला लगाना, कोस c प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाना। कटने के बाद आपका यहाँ तो बचेगा साइन 4x और यहाँ बचेगा कोस 4x, और साइन 4x अपॉन में कोस 4x क्या होगा tan 4x आ जाएगा, बाकी कट जाएगा। ठीक है, इसमें ये थोड़ा बता दूं भी एंगल हाफ हो रहा है, तो ये क्या है साइन x माइनस साइन वाई, साइन x माइनस साइन वाई यानी कि साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला। ये देखोगे तो क्या है साइन c माइनस साइन डी क्या होता है 2 कोस c प्लस डी होता है ना, 2 कोस c प्लस डी x प्लस वाई अपॉन में 2 इंटू साइन c माइनस डी x माइनस वाई अपॉन में 2, और नीचे वाला क्या है कोस c प्लस कोस डी क्या होता है 2 कोस c कितना है x ही है
एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 इंटू कोस सी कितना है एक्स माइनस डी वाई, तो एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 से ये वाला कैंसिल, आपके पास क्या बचा साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। ये एंगल है इसका, कोई एंगल वैल्यू कहीं आप देखो अलग लगाइए, और नीचे आ गया कोस एक्स माइनस वाई अपॉन में 2, ये भी एंगल है इसका, तो साइन बटा कोस क्या आ गया 10 एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 आ गया इज इक्वल टू RHS। 19th क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, कर लोगे आप। होप तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स को हाथ बढ़ाइएगा, लॉकडाउन है, ध्यान रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।